उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। 11 दिनों से भेड़िए के कहीं दिखाई न देने के कारण राहत की सांस ले रहे उस इलाके के लोगों और वन विभाग की सांसें तब फूल गईं जब एक ड्रोन फुटेज में एक जानवर दिखाई दिया। इस फुटेज को जैसे ही ध्यान से देखा गया, ये बात साफ हो गई कि ये वही भेड़िया है जो पिछले कई दिनों से वन विभाग और इलाके के लोगों को तमाम घेराबंदी के बावजूद चकमा दे रहा है। कई लोगों का मानना है कि अब ये इकलौता भेड़िया बचा है, तो कई का मानना है कि जिस तरह से एक बार फिर बहराइच में लोगों पर हमले हुए हैं, भेड़ियों की संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है। दरअसल बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के गांवों में एक बार फिर से भेड़िए के हमले का कथित तौर पर मामला सामने आया है। गुरुवार की रात कथित तौर पर भेड़िए ने हमला करके एक बालक समेत 2 मासूमों को जख्मी कर दिया। दोनों घायल बच्चों को इलाज के लिए सीएचसी मेहसी ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद में इन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। इस पूरे इलाके में पिछले 2 सप्ताह से भेड़ियों का कोई हमला नहीं हुआ था, जिस कारण से यहां गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन गुरुवार देर रात अचानक भेड़ियों के फिर से कथित तौर पर हमला कर देने के कारण पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन चुका है। मिली जानकारी के अनुसार हरदी थाना क्षेत्र के रमवापुर खुर्द गांव के रहने वाले 6 महीने के आयुष, जो कि अपनी मां फूलमती के साथ 3 दिन पहले ही इस गांव में अपने ननिहाल में आया था, वो फूलमती जो उसकी मां थी, वो अपने बेटे आयुष के साथ सोई हुई थी कि रात अचानक 2 से 2:30 बजे के बीच एक जंगली जानवर आता है और बच्चे को अपनी तरफ खींचने लगता है। इतने में मां फूलमती की आंख खुल गई और वो अपने बच्चे को वापस अपनी ओर खींचने लगी और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। आसपास के लोगों के जगने से भेड़िया बच्चे को वहीं छोड़कर भाग गया, लेकिन उसके हमले में और इस खींचातानी में 6 महीने का आयुष घायल हो गया। वहीं दूसरी तरफ नकवा गांव में 5 साल की ममता अपनी बहन के साथ रात को सो रही थी। रात करीब 2:30-3 बजे के आसपास एक जंगली जानवर ने उस बच्ची पर हमला कर दिया। परिजनों के जगने और शोर मचाने के बाद वो जानवर उसे छोड़कर वहां से भाग गया। इन दोनों ही बच्चों के परिवार के लोगों ने सीएचसी उन्हें पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस हमले को लेकर अब लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से सरयू नदी के किनारे के लगभग 50 गांव में भेड़ियों का आतंक कायम है। इन 2 महीनों में एक महिला समेत 10 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और 54 लोग जंगली जानवर के हमले में घायल हुए हैं। वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में अब तक 5 भेड़िए भी पकड़े जा चुके हैं, जिन्हें पकड़कर चिड़ियाघरों में भेजा गया है। वन विभाग के अनुसार एक भेड़िया अभी भी पकड़ा जाना बाकी है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि मेहसी क्षेत्र में भेड़ियों की तादाद 1 से कहीं ज्यादा हो सकती है। रात में जो हमले हुए उसके बाद से एक बार फिर से लोगों का जो कहना है उसको पुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। बीते 2 सप्ताह से जब भेड़िए का कोई हमला नहीं हुआ था, तो लोग धीरे धीरे सामान्य जनजीवन अपना बिताने लगे थे। लेकिन बीती रात 2 मासूमों पर जानलेवा हमले होने के बाद एक बार फिर से लोगों के मन में भेड़िए का तो डर है ही है, वो वापस उसी तरीके से जीने लगे हैं जब वो रात को पहरा देते हैं, गांवों में गश्त करते हैं और एक बार फिर से लोगों को बाहर निकलने में डर सा लग रहा है। ड्रोन फुटेज में देखा गया 6वां भेड़िया जब तक पकड़ में नहीं आता, तब तक लोगों का ये डर शायद कम ना हो, क्योंकि बीच में काफी कुछ कहा जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि भेड़िए ने बहराइच की सीमा से बाहर वो चला गया हो, उसने बाराबंकी या सीतापुर जैसे जिले में प्रवेश कर लिया हो। लेकिन अब जिस ड्रोन फुटेज में वो भेड़िया एक बार फिर बहराइच में ही दिखाई दिया है, वहां के लोगों के लिए एक किसी पुरानी लेकिन वापस लौटी आफत से कम नहीं है। अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरें हम इसी तरीके से आपके लिए लेकर आते रहेंगे। उन तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस पूरी घटना और इस वीडियो के बारे में अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखकर जाहिर करना बिल्कुल ना भूलें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।